हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको अभ्यास प्रश्न 1 का रेशनल नंबर के अंतर्गत प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे। इसके बाद केवल अभ्यास प्रश्न 1 का आई बच रहा है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका रेशनल नंबर का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो फिनिश हो जाएगा। बहुत बड़ी टॉपिक थी प्यारे बच्चों रेशनल नंबर, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा, वक्त लगा प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर जो है ये 1 का अभ्यास प्रश्न 1 का इसमें फिनिश कर देंगे ओनली 1 वीडियो में। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न 1 का आई जो है उसे भी हम एक वीडियो में फिनिश कर देंगे। 2 क्लास के बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे वर्ग तथा वर्गमूल में, फिर घन तथा घनमूल में, फिर इसके बाद आ जाएंगे सरसम के प्यारे बच्चों। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई को कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। यदि आप इस क्लास से नए से जुड़ रहे हैं तो आप पहले जाकर पीछे क्लास देखें। इसके बाद अभ्यास प्रश्न 1 का ए, इसके बाद इसमें आइए जब ज़्यादा समझ में आएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न 1 का एच प्यारे बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं। और नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्लास को यदि हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं जिस प्रकार आपको मैं सजेशन दे रहा हूं इसको आप फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अभ्यास प्रश्न 1 का एच पढ़ाएंगे आपको। अभ्यास प्रश्न 1 का एच देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें पढ़ाना क्या है आपको सबसे पहले ये समझ लें। इसमें हमें आपको निरपेक्ष मान निकालना बताना है। कई टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आखिर और लास्ट में आपसे निरपेक्ष मान ही पूछेगा। अब सर निरपेक्ष मान हमें समझा दीजिए पहले ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले निरपेक्ष मान के विषय में समझते हैं। निरपेक्ष मान जो होता है ये एक मॉड नाम की क्या होती है, एक मशीन होती है। सर ये क्या होता है, मॉड क्या होता है? मॉड यह एक ऐसी मशीन होती है, इसमें हम कोई भी परिमेय संख्या, चाहे वो धनात्मक परिमेय संख्या डालें, चाहे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या डालें, कोई भी संख्या डालेंगे तो यह हमेशा ये ऐसी मशीन होती है जो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बाहर देती है। यदि इसके अंदर पॉजिटिव मीन्स कहने के तात्पर्य, जैसे हम कहते हैं ये क्या है, तो कहेंगे सर ये तो हमारा मझिला कोष्ठक, ये कोष्ठक मझिला कोष्ठक है ना, और ये क्या है, बड़ा कोष्ठक है सर। उसी प्रकार ये हमारा क्या होता, मॉड होता, मॉड चिन्ह होता है। एक प्रकार की कह दो मशीन है। इसके अंदर का चाहे धनात्मक संख्या डालो चाहे ऋणात्मक संख्या डालो, ये हमेशा और हमेशा हमें पॉजिटिव संख्या मीन्स धनात्मक संख्या ही देगी। जैसे हम कह दें कि 5, 5, 5, 6 लिखा हुआ है, इसका कह दें का निरपेक्ष मान बताइए। तो निरपेक्ष मान इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम दूसरे स्टेप में हम इसे क्या करेंगे, 5, 5, 6 को मॉड के अंदर रखेंगे। ओके, मॉड के अंदर रखने के बाद जब इसे फिर बाहर निकालेंगे, यदि ये धनात्मक है तो धनात्मक उसी प्रकार निकल आएगी, यदि ये ऋणात्मक होती तो ऋणात्मक होती, ये धनात्मक ही निकलती, चूंकि एक ऐसी मशीन होती जो पॉजिटिव नंबर ही देती है। ओके, तो हमारा इसका आंसर ये हो जाता है। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट, जैसे -7/6 था, इसको हमें क्या निरपेक्ष मान निकालना था। तो निरपेक्ष मान निकालना तो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, 7/6 करते हैं, मॉड लगा देते प्यारे बच्चों। अब इसे हम क्या करते हैं, यदि हमें का निरपेक्ष मान निकालना तो 7/6 बाहर लिख लेते, यही हमारा क्या होता, फाइनल आंसर होता। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि इसके विषय में समझेंगे। मैं कई क्वेश्चन अभी का प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सिर्फ आप कंटिन्यू क्लास को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभ्यास प्रश्न 1 के एच के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है, सबसे पहले उसके निर्देश को समझेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को हल करेंगे प्यारे बच्चों। निर्देश ये कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात करिएगा। निम्नांकित परिमेय संख्या, अब निम्नांकित का मतलब नीचे अंकित की हुई, नीचे छपी हुई जो परिमेय संख्याएं हैं। पहली परिमेय संख्या 15/7 हमारी परिमेय संख्या ही तो है। और इसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन मैंने आपको क्या किया है प्यारे बच्चों, पहली भी क्लास में ही बताया, अच्छी तरह से जाकर देख लेंगे। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर किसे कहती है, हाउ विल यू डिफाइन डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रेशनल नंबर, या व्हाट इज रेशनल नंबर। इन सभी का मकसद ये हुआ प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो डिफिनीशन क्या होती है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या P/Q मीन्स अंश बटा हर के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/6 है तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 7/6 है, परिमेय -7/6 परिमेय संख्या है। और 0.5 ये क्या, परिमेय संख्या है। क्लियर है? लेकिन शर्त ये होती है Q डज नॉट इक्वल मीन्स जो संख्या P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप की है, ये भी P/Q के रूप की है। ओके, तो शर्त ये, जो संख्या P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप की है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु शर्त ये होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स
क्यू जो है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स क्यू हर के नीचे है, क्योंकि क्यों क्या है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश का हो सकता है। ओके, तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इसके विषय में अच्छी तरह समझे होंगे। देखिए कह रहा निम्नांकित परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। मैं लिखे ले रहा हूँ शॉर्ट में, आपकी किताब होगी इसमें से लिख लेना, निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, मान फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 15/7 का निरपेक्ष मान कह रहा बताइए। तो मैंने अभी आपको ये पी परिमेय संख्या है, मैंने अभी आपको परिमेय संख्या के विषय में बताया, इसका हमें निरपेक्ष मान निकालना। तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे मॉड में लिखेंगे, 15/7 कर देंगे, इसे फिर मॉड से बाहर निकाल लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान आ जाएगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आपको समझ में आया। 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 15/7 होगा। निरपेक्ष मान ये एक मॉड के अंदर क्या करते, उस संख्या को रख देते, इसके बाद उसमें सो संख्या को बाहर, मतलब उस संख्या को बाहर निकाल लेते। यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देंगे, धनात्मक है धनात्मक ही रहेगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, अभी ऋणात्मक संख्या भी आएगी, समझ में आ जाएगा। जैसे दिया -11/8 दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब इसका हमें क्या बताना, निरपेक्ष मान, तो इसे हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, मॉड के अंदर रख देते हैं। ओके, फिर इसे हम बाहर निकालेंगे, तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, मॉड से बाहर निकलेगी तो धनात्मक हमेशा वो संख्या आएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हो और समझ में आ जाएगा। तीसरा दे रहा है माइनस का 19 कितना दे रहा है, -23 दे रहा है। तो इसका निरपेक्ष मान हमसे निकलवा रहा है, तो दूसरे स्टेप में हम इसे मॉड के अंदर रख देंगे, -19/-23 रख देंगे, मीन्स माइनस का 19/-23 रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऋण हम काट सकते हैं, लेकिन हमें काटने से क्या जरूरत, हम बस संख्या को बाहर लिख लेंगे, बस 19 क्या हो जाएगा, 23 लिख लेंगे। तो ये हमारी क्या हो, ये हमारी परिमेय, ये हमारे का निरपेक्ष मान आ जाएगा। -19/-23 का निरपेक्ष मान कितना होगा, ये निरपेक्ष मान। जो मोड होता है, मोड सिर्फ ये करता है, जो परिमेय रेशनल नंबर होती है, जो परिमेय संख्या होती है, इसे क्या करता है, इसे हम मॉड के अंदर रख देते हैं। मॉड के अंदर रखने के बाद हम इसमें से कोई भी संख्या निकालेंगे तो हमेशा धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर आएगी, बस हो गया प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और बच रहा है, देखिए उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि -8/19 दे रहा है, मीन्स -8/19 दे रहा है। इसका कह रहा है सर निरपेक्ष मान बताइए। तो क्या करेंगे, मॉड के अंदर रखेंगे, -8/19 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये इस नीचे स्पेस प्यारे बच्चों दिखेगा कम, आपको मैं सामने करके लिखे दे रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव संख्या बस उठाकर क्या करेंगे, लिख लेंगे, बस हो गया। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत प्यारे बच्चों कितने पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब देखिए हम इसका आपको सेकंड पार्ट बताएंगे प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या, सेकंड क्वेश्चन बताएं, सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत जितने पार्ट होंगे उन्हें हम सब आपको बताएंगे। तो ये अच्छे से आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखेंगे, इसके बाद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा निरपेक्ष मान क्या होता है। निरपेक्ष मान क्या होता है, इसे मॉड के अंदर संख्या को रख देते हैं, जिस संख्या को पूछता है संख्या के बाद उस संख्या को। निरपेक्ष मान क्या होता है, बताया गया कि मॉड के अंदर कोई भी जो संख्या दी हुई हो परिमेय संख्या, उसे मॉड के अंदर रखेंगे। इसके बाद उससे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और वो ऐसी संख्या निकाल लेंगे कि हमेशा और हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, तो वही उसका क्या होता है, निरपेक्ष मान होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल कह रहा सरल कीजिए। देखिए फर्स्ट 3/5 -2/3 दिया है, इसका निरपेक्ष मान पूछ रहा था। देखिए निरपेक्ष मान पूछने के लिए क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या यह एक ही है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे। इसके बाद जो हमारी परिमेय संख्या आएगी उसे मार से बाहर लिख लेंगे, वही हमारा निरपेक्ष मान हो जाएगा। मीन्स ये इसका क्या हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए करना क्या है, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारी परिमेय संख्या एक ही है, तो इनको हम तभी घटा सकते हैं जब इनका हर बराबर होगा। आपको पहले पिछली क्लास में बताया गया है। तो पहली परिमेय संख्या हमारी ये है, दूसरी ये है। तो सबसे पहले हम इसका लिस्ट का मल्टीपल लेंगे, मीन्स 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। और ओके मॉड का चिन्ह मॉड लगा दीजिए, फिर 5 3 15, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 दूनी 10। अब इसे देखिए तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
माइनस का 1/, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप देखिए इसमें बताया गया धन धन जुड़ता है लेकिन चिन्ह धन का होता है, ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका होता है, ऋण का होता है। धन ऋण घटता, ऋण धन घटता, बड़ी संख्या चिन्ह रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये धन का है और ये ऋण है तो घटेगा, बड़ी संख्या चिन्ह क्या रखे 10, 10 बड़ी संख्या तो इसका चिन्ह क्या ऋण है तो ये ऋण लिख दिए। फिर इससे कोई भी मार्ट से बाहर कोई भी हम संख्या को निकालते तो हमेशा पॉजिटिव आती, तो 1/15 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये फर्स्ट आया होगा दूसरे का, अब इसका सेकंड देखेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, माइनस का 9/7 प्लस का 11/3। क्लियर है। अब इसे हम क्या करना उसी प्रकार हल करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों। 7 × 21 एलसीएम हो जाएगा। 7 से 21 में भाग करवाएंगे तो 3 बार जाएगा तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। प्लस लगा दीजिए 3 7 21। तो देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 7 कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। कहने तात्पर्य ये हुआ -9/7 दिया हुआ है और कितना दिया 11/3 दिया हो तो 7 3 21, फिर 9 3 कितना 27 हो जाएगा, फिर 3 7 21, 3 7 21, फिर 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। क्लियर है। समझ में नहीं आया फिर समझो। 7 से जब इसमें भाग करो 3 बार जाएगा 7 3 21, 3 9 3 कितना 27 हो जाएगा, फिर 3 9 3 7 21 सॉरी 3 7 21 तो 11 7 77 हो जाएगा। और फिर इससे घटाएंगे तो 77 से जब हम क्या करेंगे 27 घटाएंगे तो 7 में 7 गया 0 आ जाएगा और इससे 7 में 2 कितना 5 आ जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। तो 50 बड़ा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या चिन्ह 27 बड़ा 77 77 बड़ा तो इसका चिन्ह प्लस होगा, प्लस रखो चाहे ना रखो। फिर इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 50 बटा कितना आ जाएगा 21। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों इसका फर्स्ट और सेकंड आप क्लियर करा दिए। थर्ड जो है आपको लिए होमवर्क छोड़ दें क्या, चलिए अच्छा मल्टीप्लिकेशन को उसे बता देते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि -3/5 ओके इंटू माइनस का 7/, कितना दिया है 11 दिया है। इसे हल करना है, कोई संख्या करती नहीं करती, बस आप अंश का गुणा हर का करा लेंगे। 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। अब देखिए ऋण ऋण जुड़ जाता लेकिन चिन्ह किसका होता है, ऋण ऋण गुणा है, गुणा का है ना तो ऋण ऋण क्या होता है मीस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। जैसे देखिए प्लस गुणे प्लस बार चिन्ह पर पार्टी में बताया गया प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस गुणे क्या होता है प्लस होता है माइनस होता है। कहने तात्पर्य प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस क्या माइनस होता है। तो हमारे चिन्ह पर पार्टी होती है। तो अब इसे मॉड से बाहर निकालेंगे क्या 21 बटा कितना 55, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत थर्ड पार्ट तक थे प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको कम समझ में आया तो आप सेकेंड पार्ट आप क्या करेंगे सेकेंड बार देखेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ x इक्वल टू 1/-1/2 और एंड y इक्वल टू 3/4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड x प्लस मॉड y का मान क्या होगा। ओके कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों, इसमें कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 में
इफ x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू 3/4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड x प्लस मॉड y। ओके, तो कहने का हिंदी में क्या कहेंगे, यदि x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू 3/4 है तो मॉड x प्लस मॉड y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू दी हुई है ना, सबसे पहले उस x की वैल्यू को रखेंगे। ओके, x की वैल्यू रखने के बाद देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू कितना दिया है, -1/2 दिया है, और y इक्वल टू कितना दिया है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू दिया है 3/4 दिया हुआ। क्लियर। देखिए फिर इसके बाद क्या करना है, निकालना क्या है मान, मॉड x है और प्लस मॉड y है, मॉड x प्लस मॉड y की वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए क्या करना, ये मॉड x और ये मॉड y है। मॉड x की वैल्यू कितनी है, लिखेंगे मॉड x की वैल्यू सर -1/2 है, तो इस प्रकार रख देंगे। ये इसकी वैल्यू हमें निकालना था, तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मॉड x के स्थान पर इतना रख देंगे, y के स्थान पर इतना रख देंगे। हमें ज़रूरत के अनुसार काम करना पड़ेगा। यदि x बराबर -1/2 है तो ज़रूरत पड़ेगी तो x के स्थान पर -1/2 रख देंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगी -1/2 के स्थान पर x भी रख सकते हैं, चूँकि एक दूसरे के इक्वल है। उसी प्रकार x की वैल्यू कितनी, -1/2 रख लिए सर, मॉड बंद कर दिए, ऑफ हो गया, प्लस मॉड y की वैल्यू 3/4 है। क्लियर। अब देखिए क्या करें, मॉड से बाहर निकालते कोई संख्या पॉजिटिव निकलती है, ये 3/4 आ जाएगा। इसके एलसीएम लेंगे सर तो कितना हो जाएगा, 2 4 का 4 हो जाए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 1 4, 3 1 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए कह रहा था 3 इक्वल टू इतना, तो कह रहा विकल्प देखिए कौन सा सही। क्वेश्चन नंबर 3 का, यदि x बराबर इतना y बराबर है तो मॉड x प्लस मॉड y की वैल्यू क्या होगी। देखिए कहीं पर विकल्प दे रहा है, 5/4 दे रहा है जी सर, दे रहा कौन सा, तीसरा हमारा क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट जो होगा, विकल्प जो होगा कितना होगा, हमारा जो विकल्प होगा वो कितना होगा, थर्ड सही होगा प्यारे बच्चों, 5/4 वाला। ओके, तो आई होप, मैं आशा करते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मॉड माइनस छोटा कोष्ठक 3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर मॉड क्या कर देंगे, मॉड ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, मॉड भी ऑफ कर देंगे। अब आपको बताया गया, सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे तो यहाँ पर क्या गुणा हाइड होता है, तो ऋण का क्या होता है, धन होता है, 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट हट जाएगी, ये 3/7 बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मॉड से। तो 3/7 कौन सा सही, देखिए कौन सा विकल्प है 3/7, फर्स्ट आपका, इसका जो फर्स्ट विकल्प है वो क्या होगा आपका, सही होगा, इसका थर्ड सही है प्यारे बच्चों। तो यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन, दोबारा देखिएगा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऋण है, अंदर क्या है, ऋण है, ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन लिखो चाहे ना लिखो, 3/4 हो जाए, 3/4 को मार्च से बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगी, 3/7 आ जाएगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको 5वां क्वेश्चन बताएंगे। 5वां क्वेश्चन कहे क्या रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, इफ, ये इंग्लिश में पहले समझे, इफ x इक्वल टू -5/7 एंड y इक्वल टू 3/4 तो मॉड x इंटू मॉड y की वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड x इंटू मॉड y। कहने का तात्पर्य ये हुआ, कुछ बच्चे 8 के होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी है प्यारे बच्चों कि आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम तो इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, 5th नंबर में क्या कह रहा है, 5वें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू -5/7 एंड यही है जी, यही है। तो इफ x इक्वल टू -5/7 एंड y इक्वल टू 3/4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड x इंटू मॉड y। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है प्यारे बच्चों कि आप हिंदी वाले समझे, यदि x बराबर -5/7 है और y इक्वल टू 3/4 है तो मॉड x इंटू मॉड y का मान क्या होगा। देखिए पहले वैल्यू जो दी उसे लिख लेंगे। x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है -5/7, माइनस का 5 कितना दिया, 7 दिया है, और क्या दिया है, एंड y इक्वल टू क्या दिया, 3/4 दिया हुआ। क्लियर, 5th में आपके यही दिया हुआ है। ओके, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड x इंटू मॉड y। ओके, इसकी वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। देन इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू, मीन्स कहने का तात्पर्य ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि x की वैल्यू अब कितनी है, y की वैल्यू अब कितनी है, तो कह रहा मॉड x इंटू मॉड y की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। जो होगी वही विकल्प में हम टिक कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड एक्स, एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे, -5/7, -5/7 रखेंगे, मीन्स -5/7 रखेंगे, फिर इंटू कर देंगे और वाई के स्थान पर 3 क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ओके, अब ये 5/7 हो जाएगी, मॉड से बाहर निकालेंगे, इंटू ये हो 3 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मॉड से बाहर निकालेंगे। तो अब ये कोई संख्या कर रिकॉर्ड जो नहीं, अंश का गुणा हर का करा दीजिए। 5 ये कितना हो जाएगा, 15, 7 कितना हो जाएगा, 28, 28। यदि 15/28 कहीं विकल्प में है तो सही क्वेश्चन, नहीं तो गलत है। तो देखिए कोई विकल्प मिल रहा 15/28, 15/28, हाँ जी, आपका चौथा विकल्प जो है ना प्यारे बच्चों, वो इसका क्या होगा, सही होगा, 5वें का चौथा सही है प्यारे बच्चों। अब देखिए 6वां नंबर क्या कह रहा है, 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रेशनल नंबर्स -5/7 एंड -5/7 के निरपेक्ष मान क्या होंगे, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -5/7 एंड -5/7 के -5/7। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हिंदी वाले समझे, यदि परिमेय संख्या -5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान क्या होंगे। एक परिमेय संख्या हमारी दी है -5/7 दी है, और दूसरी परिमेय संख्या हमारी इसमें क्या दिया हुआ है, -5 -7। कह रहा है इनका निरपेक्ष मान क्या होगा इन दोनों का। तो देखिए पहले हम इसका निरपेक्ष कहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, -5/7 का निरपेक्ष मान निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मॉड के अंदर रखिए, तो लिखेंगे -5/7 आ जाएगा ना। अब दूसरे में क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू में क्या हो जाएगा, -5 क्या -7, तो इसके निकालना तो मॉड क्या हो जाएगा, -5 -7 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 5/7। अब बताइए इसका भी निरपेक्ष मान 5/7 आया, इसका भी 5/7 आया, तो आपका इसमें विकल्प कोई सही देखिए 5/7। जी सर, कौन सही, थर्ड। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड जो है, आपका थर्ड आंसर जो होगा वो सही होगा। ओके, 5/7। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको 6 तक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 से लेकर 6 तक में आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि आपको हुई है दोबारा देखिए वीडियो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई पॉइंट छोड़ते ही नहीं है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको इसका 7 बताएंगे, और ये 5 तक के अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए हैं प्यारे बच्चे, दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों प्रोवाइड करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हमें हल करना है तो सबसे पहले आप उसकी निर्देशांक समझिए। यदि आप निर्देश को समझ जाएंगे तो आप उसका आंसर भी अच्छी तरह से दे देंगे। यदि आप निर्देश को ही नहीं समझ पाएंगे प्यारे बच्चे, तो उसका क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे प्यारे बच्चे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके निर्देशांक समझते हैं। निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आ रही है प्यारे बच्चों, चलिए इसे भी 9th में देखेंगे। ओके, 8th में तो है नहीं। 7 में देखिए क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास क्वेश्चन नंबर 7, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, मीन्स कहने का तात्पर्य ऊपर जो चिन्ह है, एक चिन्ह ये है, एक ये है, एक ये है, ये चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, इसे ग्रेटर देन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं, इसे लेस देन कहते हैं। क्लियर। इसका मुंह जिधर खुला होता है उसे ग्रेटर देन कहते हैं, और जिधर क्या ऑफ होता है उसे क्या कहते हैं, लेस देन कहते हैं। और ये बराबर संख्या होगी तो इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझे, इसका एग्जाम्पल कोई समझिए। इसका एग्जाम्पल, यदि 7 ग्रेटर देन 5 लिखा है तो ये हमारा, यदि 7 और इस प्रकार ये लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, 7 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। और देखिए बराबर में क्या करेंगे, 5 होती है, क्या हो जाएगा बराबर को, इसका लिखना है 3 क्या कर देंगे, आप इस 7 कर लेंगे, और लेस देन कितना कर लेंगे, 9 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार तीनों का सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। इसका मतलब समझ चुके होंगे, जिधर इसका मुंह खुला होता है उधर बड़ी संख्या होती है, जिधर बंद हो तो छोटी संख्या होती है, और इसका मतलब ये होता है दोनों जब बराबर होंगे। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखते तो उससे और समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है मॉड -3/4। इसके बाद क्या है, बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मोड -3/4 कर लेंगे। एक ही इसका बताएंगे, चलिए 2 बता देंगे, -3/4 प्लस 5/8। ओके, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर बताइए क्या लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा कि इक्वल होगा कि लेस देन होगा, क्या भरा जाएगा। तो अब इसे हल करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी
तो जो संख्या बड़ी होगी उसके लिए इसका प्रयोग कर लेंगे, मतलब बड़ी छोटी के लिए जो संख्या बड़ी होगी तो इसका मुंह बड़ी संख्या को ओपन कर देंगे, और छोटी होगी तो इसके लिए, और बड़ी बराबर होगी तो इसका प्रयोग कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या करना, तो ये हो जाएगा, इसे हल करेंगे 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, 4 और 8 का कितना 8 होगा, तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, 8 एक अन्नम 8, 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 ये 4 हो जाएगा। इसके बाद ये मोड हमारा जो बॉक्स बना देंगे, और 6 से 5 क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 6 से 5 घटाएंगे तो -1/8 आ जाएगा। मोड लगा दो अभी। अब क्या करना है 3 ये 4 हो जाएगा, बॉक्स बना लो। अभी इसकी मोड से इसे बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब बताइए ये संख्या बड़ी की ये पता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, हमारे रहते हुए आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। याद रखना प्यारे बच्चों, आपको मैथमेटिक्स में हम जीरो से हीरो बनाएंगे, इस लाइन में बहुत बड़ी दम है प्यारे बच्चों। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू क्लास को करिएगा, जिस तरह आपको सजेशन दिया जाए उसको फॉलो करिएगा, और देखिएगा कि आप मैथ में जीरो से हीरो बनते हैं या नहीं बनते हैं। ओके, तो देखिए 3/4 और 1/8, तो ये बड़ी की हमें पता नहीं चल रहा सर जी, तो हम क्या करें, तो डियर समझिए अच्छी तरह से। देखिए क्या करेंगे, आपको ऐसी सिचुएशन बड़ा छोटा यदि संख्यक देखना परिमेय संख्यक, तो उनका क्या करिए एलसीएम ले लीजिए करें, और मतलब प्लस करके क्या करिएगा इनका दोनों को एलसीएम ले लेना। जब एलसीएम ले लेंगे, जब हर बराबर हो जाएगा, तो जब हर बराबर हो जाए मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ इसको हम जोड़ करके दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद इनका हर बराबर हो जाएगा। फिर जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। जैसे 3/4 है, प्लस कर लेंगे। ओके, 1/8 इसके एलसीएम लीजिए तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 एक अन्नम 8 एक अन्नम। अब बताइए 6 किसका है, इसका है, 1 किसका, इसका, तो 6 इसका है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी बड़ी, और ये क्या होगी छोटी होगी। क्लियर, तो इसका बड़ी संख्या के लिए सिंबल किसका प्रयोग करते, इसका करते, जिसका मुंह ओपन होता है, मीन्स इसका मुंह जिधर ओपन रहता है वो बड़ी संख्या होती है। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में ये संख्या, ये चिन्ह प्यारे बच्चों भरा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा, यहाँ पर ये वाला चिन्ह भरा जाएगा। ओके, इसके बाद चलिए आपको हम कौन सा बता देते हैं प्यारे बच्चों इसमें। अब आप सेकंड वाला कर लेना, हम आपको इसमें थर्ड बताएंगे, ठीक है ना, दूसरे मॉडल का है ये। आप इसमें का सेकंड कर लीजिएगा, 7 का सेकंड कर लेना। इसके बाद हम थर्ड इसमें बता रहे हैं प्यारे बच्चों आपको क्या करना। देखिए मॉड कर लेंगे -12/25 मीन्स माइनस का 12/25 हो जाएगा। ब्रैकेट क्या कर देंगे आप कर देंगे, मॉड का चिन्ह लगा देंगे, बॉक्स बना लेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या करना है, माइनस का 2 कितना कर लेंगे, -2/8 5 है, सॉरी क्या है 5 है, 5 कर लेंगे। क्लियर है। इसके बाद इंटू कर लेंगे, और ये मॉड के अंदर प्यारे बच्चों बंद कर देंगे इस संख्या को, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, माइनस बाहर लगा माइनस लगा लो, माइनस बाहर लगा है माइनस लगा लो, फिर माइनस का 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, मॉड बंद कर देंगे। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो मॉड लगा, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये मॉड हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के पहले जो है यहाँ पर भी एक मॉड लगेगा, ठीक है ना, और यहाँ माइनस लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए इसे हल करना क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड लगा रहने देंगे। अरे का क्या होता है, धन होता है, 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बॉक्स बना लेंगे। अब ये -2/5 बाहर निकालेंगे, 2/5 हो जाएगा। मॉड से बाहर निकाल करके जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे। क्लियर। क्या करते हैं, यदि मॉड अलग इस प्रकार लगा हुआ है, मतलब हर संख्या परिमेय संख्या में लगा, तो आप क्या करिए, पहले संख्या को निकाल लीजिएगा, अब इसके बाद जोड़िए घटाइए, ज़्यादा आसान रहेगा। यदि गुणा उड़ा में है तो आप क्या करिए, पहले मॉड चिन्ह को हटा देना, 2/5 हो जाएगा इंटू, अब देखो ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब इसका मॉड भी हट गया, इसका भी मॉड इतना आ गया। अब देखिए इसे बाहर निकालेंगे, इतना आ जाएगा। और इसे देखिए, यदि कोई संख्या काटूँ नहीं तो अंश का गुणा हर का, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप देखिए दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बराबर का चिन्ह रखेंगे, और यही आपका क्या होगा आंसर। बराबर किसमें भरा जाएगा, और इसमें ग्रेटर देन का भरा जाएगा। ओके, अब कोई किसी में होगा लेस देन का भरा जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स हमें क्या करना, भरना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के सब खंड कर लेंगे। मैं आपको फर्स्ट और थर्ड बता दिया हूँ, और सेकेंड और फोर्थ आप कर लेना। और ये
प्रॉमिस करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि आपको फिर भी नहीं आता तो सेकंड बार देखिएगा, आ जाएगा। ओके, तो अब चलिए हम प्यारे बच्चों अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। ओके, तो 7 तक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि आपको फिर भी हुई है प्यारे बच्चों तो दोबारा देखिएगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चों। ओके, मज़ा तो आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ऐसा कोई काम करने में मज़ा, यदि किसी काम में मज़ा नहीं आती उसे करने में भी मज़ा नहीं आती प्यारे बच्चों। मज़ा आनी चाहिए, कोई भी काम करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना प्यारे बच्चों, कह रहा इफ़ एक्स इक्वल टू 5.9 एंड देन वाई इक्वल टू 2/3, तो दिखाइए मीन्स तो प्रूफ कीजिए। क्या करना है, मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। कहने तात्पर्य ये हुआ यदि x बराबर 5.9 कॉमा वाई इक्वल टू 2/3, तो कह रहा दिखाइए। देखिए दिखाइए कि इसका मतलब ये होता सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो इनका मतलब सिर्फ ये होता बायां पक्ष हल कर लीजिए, दायां पक्ष हल कर लीजिए। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में इक्वल आते, बराबर आते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आता है, या राइट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आता है, तो हम कहेंगे हमारा क्या प्रूव हो गया। ओके, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कह रहा मॉड एक्स, देन प्रूव करना है मॉड एक्स प्लस वाई, मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। क्लियर। अब इनका सोल्यूशन हमें अब कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बताया गया है ना अभी पीछे, उसी प्रकार करना और कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या करिएगा, यक्स के स्थान पर यक्स रखो तो 5/9 हो जाएगा। क्लियर। वाई के स्थान पर 2/3 हो जाएगा। क्लियर। इक्वल टू यक्स के स्थान पर कितना रखेंगे, 5/9 रखेंगे, फिर मॉड बंद कर देंगे, और वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसमें। ओके, तो अगर अलग अलग लगा हो तो तब हटा, जैसे इसमें तो इसमें हटा देंगे। ओके, इसमें पहले एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों 9 और 3 का कितना होगा, 9 3 का क्या 9 हो जाएगा, तो 9 और 9 मीन्स 9 का नंबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का नंबर 5, 3 3 का 3 दूनी 6 आ जाएगा इक्वल टू। अब इसमें देखिए इसमें से हटाएंगे 5/9 आ जाएगा, इसमें 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें सोल्यूशन जो है कितना 6 5 11, 11 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए ये संख्या सेम ही थी, तो इसका भी इसे भी हल करेंगे तो आपको कितना आएगा, आपको 11/9 ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए बायां पक्ष दायां लिखेंगे, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्लियर। बस आपका हेंस प्रूफ हो जाएगा, HP लिख देना मीन्स हेंस प्रूफ। क्लियर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू जो थी वो रख दी एक्स के स्थान पर, वाई की जो वैल्यू थी वाई की वैल्यू रख दिए, दोनों पक्ष हल कर लीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाते, 11/9 11/9 आया, तो हम कहेंगे चूंकि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है इसलिए हेंस प्रूफ कर लेंगे। बस चूंकि तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, चूंकि या यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि 11/9 और 11/9 इक्वल है, इसलिए बायां पक्ष बराबर क्या होगा, दायां पक्ष। हेंस प्रूफ। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था, फर्स्ट था, आपको सेकंड भी दिया है। चलिए हम सेकंड भी आपको बता देते हैं थोड़ा आपको। ओके, इसे जरूर लिख लेना प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था, फर्स्ट था, और इसमें सेकंड भी आपको बता देते स्पीड में कि ये दिया है एक्स इंटू क्या दिया, वाई दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद क्या दिया है, इक्वल दिया है, मॉड एक्स दिया है, मॉड वाई दिया है। क्लियर है। आप देखिए इनमें वैल्यू बस रखना है, एक्स के स्थान पर कितना है 5.9, गुणा है, गुणक चिन्ह बना दीजिए मीन्स मल्टीप्लिकेशन का, तो बना लीजिए। इसके वाई के स्थान पर क्या 2/3 कर देंगे। ओके, और इसके स्थान पर कितना रख देंगे, 5.9 कर देंगे प्यारे बच्चों, और ये मॉड एक्स मॉड रहने दीजिए, और ये इसके स्थान पर 2/3 कर देंगे। क्लियर है। अब इसे देखिए मॉड हटाएंगे, कोई कट रही संख्या क्या नहीं कट रही, 5 दूनी 10 और 9 कितना 27 आ जाएगा। फिर इसे हटाएंगे, पहले हटा लेंगे 5/9 इंटू 2/3 कर लेंगे, ये 10 अपान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 5 दूनी 10। यदि कोई संख्या नहीं करती अंश का गुणा हर का करा देते, 9 27 आ जाएगा। अब देखिए ये इक्वल है, तो लिखेंगे चूंकि 10/10 इक्वल टू 10/10, इसलिए बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, दायां पक्ष। हेंस प्रूफ। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको
8 का आपको फर्स्ट पार्ट भी सेकंड पार्ट भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट बॉक्स से दोबारा देख लीजिएगा। यदि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 का क्वेश्चन देखेंगे। 9 में क्या है उसे हल करा देते, इसके बाद हम क्या क्वेश्चन नंबर 10 है उसे हल करा देंगे। इसके बाद हम क्लास को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, और आपकी अभ्यास +1 का प्रश्नावली जो है फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद एक का आई और बच रहा, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा, फिर वर्ग तथा वर्गमूल में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या है, कह रहा है इफ x इक्वल टू 15/13 मीन्स यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11 11, तो दिखाइए कि ये होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे x बराबर क्या दिया, 15 बटा कितना दिया, 11 दिया। क्लियर है, इसके 13 दिया, सॉरी 13 दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, एंड देन y इक्वल टू -2 कितना 11 दिया है। तो दिखाना, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, x प्लस वाई, क्लियर है। इसके बाद लेस देन, ओके, मॉड x प्लस मॉड y, ये दिया हुआ है। क्लियर है। अब ये चीज़ यदि मतलब ये सिंपलाइज करता है कि यदि ऐसे लिखा, इसका मतलब ये होता है इधर वाली संख्या छोटी होती है, ये चिन्ह यही बताता है इधर वाली संख्या छोटी, इधर वाली क्या होगी, बड़ी होगी। जिधर मुंह खुला हो तो बड़ी होती है। यदि इधर वाली संख्या हल करने पर, यहाँ पर मान रखने पर, यदि इधर वाली संख्या छोटी आती, इधर वाली बड़ी आती, तो सही, ये तो सब प्रूव हो गया। नहीं तो क्या प्रूव नहीं होगा। तो चलिए x के स्थान पर रखिए, x के स्थान पर कितना, 15 बटा कितना रखेंगे, 13 रखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान -2/11 रखेंगे। ओके, फिर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। फिर ये क्या करेंगे, लेस देन लगा देंगे। मॉड x के स्थान पर कितना रखेंगे, 15 बटा कितना 13 कर देंगे। इसके बाद मॉड ऑफ कर देंगे, प्लस इसके -2/11 कर देंगे। क्लियर है। अब चलिए, तो इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बताया गया है। तो क्या बताया गया है, आपको बताया गया इसके बगल में क्या गुणा छिपा होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चिन्ह पर पार्ट में बताया गया था ना, क्या होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्लस गुणे माइनस तो क्या माइनस हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा इस प्रकार से। और लेस देन हो जाएगी, इसे निकाल लेंगे बाहर, 15 बटा 13 हो जाएगा। और इसे बाहर निकाल लेंगे तो प्लस में 2/11 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके एलसीएम लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए अब इधर हल करते, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो आपको हम इधर हल करके दिखा देते हैं। तो इसका एलसीएम 11 और 13 लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, 11 × 13 लिख लेना। इसके बाद क्या करिएगा, 13 से जब भाग कराएंगे कितने में, इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आएगा, 11 आएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 13 और 11 अभाज्य संख्या, इनका दोनों गुणा कराएंगे, 13 × 11 रख दिए। इसके बाद क्या, 13 से यदि इनमें भाग करवाएंगे तो आपको तो कितनी बार जाए, 11 बार जाए। 11 बार जाए तो इसमें क्या कराना, गुणा करा लेना। तो क्या कराएंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 5 कैरी कितना 5 आया, फिर 11 × 1 = 11 आ जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो 11 × 5 = 16 हो जाएगा। ओके, 165 हो जाएगा। माइनस माइनस लगा दिए, मॉड के अंदर रखेंगे प्यारे बच्चों, किसके अंदर, मॉड के अंतर्गत। फिर इसमें जब 11 से भाग करवाएंगे, 13 बार 13 दूनी कितना 26 हो जाएगा। मॉड क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लेस देन, इधर करेंगे कितना आ जाएगा, इधर भी वही सिचुएशन है, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा बस, 165 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या, प्लस का 26 हो जाएगा। क्लियर। बटा कितना हो जाएगा, बटा 13 × 11 ही होगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। 5 में से 6 गए, नहीं घट रहा है। 15 में से 6 गए, 9 आ जाएगा। 9 × 6 = 15 हो जाएगा। ओके, 5 में से 6 नहीं घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गए, 9 आ जाएगा। फिर ये 5 में से 2 गए, 3 आ जाएगा। 139 बटा 13 × 11 कर लेंगे। लेस देन, इसे कराएंगे 6 × 5 = 11 की 1 हो जाएगा। 6 × 2 = 8 1 9 हो जाएगा। फिर 6 × 5 = 11 की 1 हो जाएगा। 6 × 2 = 8 1 9 हो जाएगा। फिर 191 बटा कितना हो जाएगा,
13 इंटू 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इनका दोनों गुणा कराएंगे, या गुणा कराना आप करा लीजिए, आप गुणा कराना है तो देखिए क्या करेंगे, 13 में 11 गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 33 की 3, फिर 11 1 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर, 143 हो जाएगा। 11 3 33 की 3 और 11 1 11 हो जाएगा, और 11 1 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 143 हो जाएगा, मीन 143 हो जाएगा। 143 और लेस देन 191, यहाँ पर 139 है प्यारे बच्चों, 139 बटा 143 हो जाएगा, फिर लेस देन 191 बटा हो जाएगा 143, मीन्स 143। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, आप बताइए 139 है 191, तो अब बताइए आप कि 191 यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा हो तो वही संख्या बड़ी होती है। तो बताइए यहाँ पर 191 बढ़ के 139 सर 191, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हंस प्रूफ कर देंगे। क्लियर है। तो आई होप, मैं आशा करते हो प्यारे बच्चों अभ्यास प्रश्न 1 के 9 अभ्यास प्रश्न 1 के एच के अंतर्गत 9 का आई का ये फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है प्यारे बच्चों दोबारा देखिएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो पर बच्चों प्रोवाइड करा देंगे। पहली बात तो आप क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का एक और है, लेकिन अब उसको मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा प्यारे बच्चों। ओके, आप करिएगा, यदि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों। ओके, पहली बात तो आ जाएगा 100% आपको, क्योंकि सेम टू सेम है, चिन्ह को ध्यान देना बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक और है क्या, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो लिख लेंगे इसे प्यारे बच्चों, देखिए पहली परिमेय संख्या हम क्या कर सकते हैं, जिसका निरपेक्ष मान 1/2 होते, एक तो माइनस 1/2 हो जाएगी, है ना। दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -1/-2 हो जाएगी। अब इन दोनों का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1/2 आएगी, तो हमारी पहली परिमेय संख्या ये हो जाएगी, दूसरी हमारी ये हो जाएगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन नंबर किस में था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में था। ओके, तो उसी प्रकार का ये भी है प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अभ्यास प्रश्न 1 का एच के अंतर्गत 1 से लेकर हम 10 तक की क्वेश्चन बताए प्यारे बच्चों, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों प्रोवाइड करा देंगे। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभ्यास प्रश्न 1 का आई और चैप्टर को फिनिश करते हुए भी आएंगे प्यारे बच्चों। एक क्लास और प्रोवाइड करा देंगे, तो ये परिमेय संख्या रचनल नंबर जो बड़ी टॉपिक था फिनिश हो जाएगी। इसके बाद आता है वर्ग तथा वर्गमूल, फिर घन तथा घनमूल, एंड देन आफ्टर दैट सर्वसमीका। ओके, सर्वसमीका के अंतर्गत भी बीजगणित जो होती है, सर्वसमीका के अंतर्गत क्या बीजगणित आती है, उसके अंतर्गत फार्मूले बहुत होते हैं। आपको थोड़ा भी कठिन नहीं होने दें, थोड़ा भी हार्ड नहीं होने दें प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। केवल आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक आएंगे। शुरुआत से क्या करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और अंत तक आएंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप इसमें डायरेक्ट आके 1 का आई लगाने लगेंगे तो आपको दिक्कत होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि और कॉन्सेप्ट हम पीछे बता देते हैं, तो यहाँ बार बार बताएंगे, समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, जिससे आपको ऊब भी लगेगी। ओके, तो आप पीछे स्टार्टिंग देखेंगे और एंड तक आएंगे, और याद रखिएगा कि क्लास को कंटिन्यू देखेंगे, बढ़ा घटा के नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको प्यारे बच्चों कम समझ में आएगी। मैथमेटिक्स होती है। ओके, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह समझेंगे, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और जल्द से जल्द आप देखें। तो चलिए इसी के साथ अब क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।